नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। आज पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। अब से कुछ ही देर के बाद उनका शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उनके साथ कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है। लेकिन उसी से जुड़ी हुई एक बड़ा अपडेट, एक बड़ी खबर आपको यह बता दें कि पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तराखंड के 8 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। सीएम धामी समेत कुल 9 लोग शपथ ले सकते हैं, जो माना जा रहा है, जिनमें से 8 कैबिनेट के मंत्री होंगे जो सीएम के साथ शपथ ले सकते हैं। कौन कौन से वो नाम है उस पर भी नजर डाल लेते हैं। चंदन राम दास, सौरभ बहुगुणा इस बार मंत्री बन सकते हैं। पुराने मंत्रियों में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत फिर से रिपीट कर रहे हैं। ये लगभग पुख्ता जानकारियां हैं। गणेश जोशी, सुबोध उनियाल फिर से मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा रेखा आर्या भी फिर से मंत्री बन सकती हैं और प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी इस बार मंत्री बनाया जा सकता है, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल विधानसभा अध्यक्ष थे, लिहाजा रितु खंडूड़ी को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। तो यह फिलहाल बड़ा अपडेट उत्तराखंड के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ जो फिलहाल मिल रहा है, जिसमें कि पुष्कर सिंह धामी समेत कुल 9 लोग जो हैं वो शपथ आज ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद परेड ग्राउंड में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे और बताया जा रहा है कि उनके साथ लगभग 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। 8 से 9 भी इनकी संख्या हो सकती है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि 8 मंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ शपथ लेंगे। पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं चंदन राम दास, जो कि बागेश्वर से विधायक है और लगातार 5वीं बार जीत करके आए हैं, दलित चेहरा है, तो उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा सौरभ बहुगुणा को इस बार चांस मिलने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर रितु खंडूड़ी का नाम इस वक्त आ रहा है। रितु खंडूड़ी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष बन जाएंगी अगर ऐसा होता है। और मंत्रियों की जहां तक हम बात करें, जिन नामों पर फिलहाल जो नाम फिलहाल स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उससे पहले शपथ ग्रहण से पहले सभी जिनको मंत्री पद की शपथ लेनी होती है सभी को फोन किया जाता है, फोन करके उन्हें जानकारी दी जाती है। तो उस लिहाज से ये नाम लगभग तय बताए जा रहे हैं जिन को फोन गया है, जिसमें गणेश जोशी एक बार फिर से मंत्री बनने जा रहे हैं और करीब 8 मंत्री जो हैं वो पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। अब से कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री मोदी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई सारे वीवीआईपी गेस्ट इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त सीएम आवास में मौजूद है, वहां से वो भी शपथ ग्रहण के लिए अब से थोड़ी देर के बाद निकलेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री कौन कौन बनेगा उससे जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ साथ 8 जो मंत्री हैं वो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिनमें जो नाम सामने आ रहे हैं कुछ पुराने नाम हैं जिनको रिपीट किया जा रहा है और कुछ नए नाम इस वक्त शामिल किए जा रहे हैं। लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं कि जो कि नजर नहीं आ रहे हैं और एक तरीके से कहा जा सकता है कि युवा मुख्यमंत्री जिस तरीके से नारा बीजेपी द्वारा दिया गया, लिहाजा कैबिनेट में भी युवा चेहरे नजर आ रहे हैं, जिसमें सौरभ बहुगुणा जो कि सितारगंज से विधायक हैं उनको मंत्री बनाया जा सकता है, वो भी आज मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। चंदन राम दास बागेश्वर से विधायक है, उनको भी आज मंत्री बनाया जा सकता है। चंदन राम दास बागेश्वर से विधायक है। प्रेमचंद्र अग्रवाल जो कि पिछली सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष थे, उनको इस बार कैबिनेट में जगह दी जा रही है और वो भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। तो उत्तराखंड के आज 8 मंत्री शपथ ले सकते हैं। पुराने जो मंत्री पिछली सरकार में रहे हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनमें सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, सुबोध उनियाल, रेखा आर्या ये ऐसे मंत्री हैं और इसके साथ साथ गणेश जोशी भी जो कि दोबारा से मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। लेकिन बाकी जो पुराने नाम थे, जिसमें बिशन सिंह चुफाल का नाम था और बंशीधर भगत पिछली सरकार में मंत्री थे, अरविंद पांडे मंत्री थे, इन पर थोड़ा सा सस्पेंस फिलहाल इस वक्त नजर आता है। और अब से कुछ ही देर के बाद, क्योंकि धामी 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह जो है वो अब से कुछ ही देर के बाद शुरू होगा, लगभग 2:30 के आसपास मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। लेकिन उससे पहले मंत्री कौन कौन बनेगा ये बातें लगभग तय होती हुई नजर आ रही हैं। कौन कौन मंत्री बनने जा रहा है इस बात का कंफर्मेशन भी धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे इन तमाम लोगों को फोन किए जा रहे हैं गोपन विभाग से कि आपको मंत्री पद की शपथ लेनी है। तो करीबन 8 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री समेत कुल 9 लोग आज शपथ ले सकते हैं। हालांकि इनमें एक संख्या बढ़ भी सकती है, 10 लोग भी शपथ ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 8 जो मंत्री होंगे वो मंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है। कौन कौन से वो नाम है एक बार फिर से आपको बता देते हैं।
सौरव बहुगुणा आज पहली बार मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसके अलावा चंदन राम दास मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं और साथ ही जो पुराने मंत्री हैं जिनको रिपीट किया जा सकता है उनमें जो नाम है वो वही बड़े नाम जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री थे, जिसमें सतपाल महाराज का नाम शामिल है, डॉक्टर धन सिंह रावत का नाम शामिल है, इसके अलावा रेखा आर्या का नाम शामिल है। ये एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ आज ले सकते हैं। सुबोध उनियाल का नाम इसमें शामिल और गणेश जोशी का भी इसमें नाम शामिल है। तो ये सभी जो पुराने मंत्री हैं ये लोग आज शपथ ले सकते हैं और इसके साथ साथ जो बाकी नए चेहरे हैं वो भी आज शपथ ले सकते हैं। तो अब से कुछ ही देर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह परेड ग्राउंड में शुरू होगा, जिसमें पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और उनके साथ जो जानकारी फिलहाल मिल रही है उसके मुताबिक 8 कैबिनेट मंत्री भी आज शपथ ले सकते हैं। तो ये फिलहाल का अपडेट है और इस शपथ ग्रहण समारोह में कई जो मेहमान हैं उनको बुलाया गया है। कई वीवीआईपी मेहमान हैं जिनको कि इस शपथ ग्रहण समारोह में आज बुलाया गया है और वो इस शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं जो कि आज इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के साथ साथ कौन कौन शपथ लेगा, इसी से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट फिलहाल सामने आ रहा है। 9 लोग मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्यमंत्री के समेत शपथ ले सकते हैं, जिसमें कि 8 कैबिनेट के मंत्री होंगे। इन 8 कैबिनेट के मंत्रियों में यह लगभग तय है कि चंदन राम दास और सौरव बहुगुणा इस कैबिनेट में पहली बार शामिल होने जा रहे हैं। इसके अलावा पिछली सरकार में विधानसभा के अध्यक्ष रहे प्रेमचंद्र अग्रवाल को भी कैबिनेट में लिया जा रहा है, वो भी आज कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ले सकते हैं। साथ ही जो पुराने मंत्री थे उनमें डॉक्टर धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्या, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल का जो नाम है वो भी सामने आ रहा है कि वो भी आज मंत्री पद की शपथ एक बार फिर से ले सकते हैं। तो तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं इस वक्त परेड ग्राउंड में और सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण ये दिन है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह और बीजेपी इसे पूरी तरीके से भव्य बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर और तमाम जो चीजें हैं उसकी पूरी व्यवस्थाएं परेड ग्राउंड पर की गई हैं और अब से कुछ देर के बाद ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू हो जाएगा, जहां पर पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात एक जो निकलकर सामने आ रही है वो ये कि इस बार उत्तराखंड को महिला विधानसभा अध्यक्ष मिल सकती है। रितु खंडूड़ी को, जो कि कोटद्वार से विधायक हैं, कोटद्वार से उन्होंने इस बार सुरेंद्र सिंह नेगी को हराया है, वो इस बार विधानसभा स्पीकर बन सकती हैं। तो चंदन राम दास पहली बार मंत्री बनेंगे, बागेश्वर से विधायक हैं, लगातार जीतते हुए वहां से आ रहे हैं। रितु खंडूड़ी को विधानसभा स्पीकर बनाया जा सकता है। सौरव बहुगुणा एक और युवा चेहरा इस मंत्रिमंडल में शामिल हो सकता है। सौरव बहुगुणा सितारगंज से विधायक हैं, उधम सिंह नगर जिले में आता है सितारगंज और वहां से वो विधायक आते हैं और मुख्यमंत्री की जो सीट खटीमा रही है वो भी उधम सिंह नगर जिले में ही रही है, लिहाजा युवा चेहरे भी हैं। सौरव बहुगुणा विजय बहुगुणा के पुत्र हैं सौरव बहुगुणा, तो उनको भी इस कैबिनेट में जगह मिल सकती है। साथ ही डॉक्टर धन सिंह रावत जो कि श्रीनगर से विधायक हैं और पिछली सरकार में भी मंत्री थे, उच्च शिक्षा स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी लगभग तय है कि मंत्री बनेंगे। सुबोध उनियाल जो कि पिछली सरकार में शासकीय प्रवक्ता थे, कृषि मंत्री थे, उनका भी नाम लगभग तय है कि वो भी मंत्री बनने जा रहे हैं। गणेश जोशी पिछली सरकार में सैनिक कल्याण मंत्री थे, उनका नाम भी तय है कि वो भी एक बार फिर से मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। प्रेमचंद्र अग्रवाल ऋषिकेश से चुन करके आते हैं, ऋषिकेश से विधायक हैं, लंबे समय से वहां से विधायक जीतते हुए आ रहे हैं। पिछली सरकार में विधानसभा स्पीकर थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, इस सरकार में उन्हें कैबिनेट में लिया जा रहा है। रेखा आर्य सोमेश्वर से विधायक हैं, अल्मोड़ा जिले में ये विधानसभा आती है, पिछली सरकार में भी मंत्री रही, महिला कल्याण बाल विकास मंत्री रही और इस सरकार में भी उन्हें मंत्री बनाया जाना तय है। सौरव बहुगुणा सितारगंज से विधायक हैं, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे हैं, उनको भी इस बार तय है कि इस बार उनको भी जो है मंत्री बनाया जा रहा है। और अगर हम गेस्ट की बात करें तो काफ़ी वीवीआईपी चेहरे इस शपथ ग्रहण का हिस्सा बनने जा रहे हैं, इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने आ रहे हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के साथ साथ यूपी के सीएम और असम के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम। तो इन जो नामों पर है वो सहमति लगभग तय हो चुकी है जो लोग मंत्री बनेंगे। इसमें बिशन सिंह चुफाल, बंशीधर भगत और अरविंद पांडे का
जो नाम है उस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। और अगर 8 मंत्री शामिल होते हैं, 8 मंत्री जो हैं वो शपथ लेते हैं, तो 3 पद जो हैं मंत्रियों के वो खाली रह जाएंगे। उनको कब तक भरा जाता है ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री समेत इस टीम में कुल 12 लोगों की जगह है। मुख्यमंत्री समेत 12 लोग जो कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जिनमें 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री, और 11 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री समेत 12 लोगों की जगह है, जिसमें कि 8 मंत्री अगर आज शपथ लेते हैं तो 3 मंत्रियों की जगह जो है वो खाली रह जाएगी। और इन 3 मंत्रियों को कब तक भरा जाता है ये भी एक बड़ा सवाल रहेगा। किस तरीके से भरा जाता है इन 3 पदों को वो भी एक बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन ये लगभग तय है। जो नाम हम आपको बता रहे हैं, इन नामों का आज शपथ लेना लगभग तय माना जा रहा है। तो 47 सीटों के साथ बीजेपी की जो सरकार इस बार प्रदेश में रहेगी, जिसके मुखिया एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी होंगे, जो कि अब से कुछ देर के बाद उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी शपथ लेने जा रहे हैं। उनके साथ उत्तराखंड में 8 कैबिनेट मंत्री भी शपथ लेने जा रहे हैं, जिनके नाम इस वक्त आप देख पा रहे हैं। और इन 8 नामों में जो 2 नए चेहरे होंगे जो पिछली सरकार में नहीं थे, वो 2 नए चेहरे चंदन रामदास और सौरभ बहुगुणा के हैं। और एक नाम जो पिछली सरकार में विधानसभा स्पीकर थे, विधानसभा के अध्यक्ष थे, प्रेमचंद अग्रवाल, वो इस बार कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे और उनकी जगह विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी को बनाया जाना ये भी लगभग तय माना जा रहा है। तो अब से कुछ देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। एक भव्य तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री इस वक्त सीएम आवास में मौजूद हैं और वहां सबसे कुछ देर के बाद वो निकलेंगे। तमाम जो गेस्ट हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है परेड ग्राउंड में, और पूरी तरह से व्यवस्थाएं चाक चौबंद की गई हैं, क्योंकि एक मेगा इवेंट इसे माना जा रहा है। मुख्यमंत्री के तौर पर एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे, उनकी टीम शपथ लेगी। 8 मेंबर फिलहाल इस टीम में नजर आ रहे हैं, जो कि आज शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो कुल मिलाकर के 9 लोग आज शपथ लेंगे। राज्यपाल इनको शपथ दिलाएंगे, जिसमें 8 कैबिनेट मंत्री और 1 मुख्यमंत्री होंगे, जो कि आज शपथ लेने जा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ ही देर के बाद शपथ लेंगे। 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी शपथ लेंगे। उनके साथ 8 जो कैबिनेट मंत्री हैं, जिनके नाम हमने आपको बताई, वो भी शपथ लेने जा रहे हैं। उत्तराखंड को पहली महिला स्पीकर मिलने जा रही है ऋतु खंडूड़ी के रूप में, ये लगभग तय है। चंदन रामदास इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे, ये भी तय है। और सौरभ बहुगुणा भी इस कैबिनेट का हिस्सा होंगे। इसके अलावा बाकी जो पुराने नाम है वो रिपीट हो रहे हैं। साथ ही स्पीकर जो पिछली बार थे प्रेमचंद अग्रवाल, उनको कैबिनेट में लिया जा रहा है, ये भी लगभग तय है। तो अब से कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित होगा। शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, हर अपडेट आपको देंगे। आप देखते रहिए संवाद 365।